नमः श्री वर्धमानाय निर्योत्कटिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते दुर्वापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की जय हो। बोले चंद्रा प्रभु भगवान की जय हो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समुद्रभद्र स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। तीर्थराज संवेद शिखर की जय हो। उपाध्याय श्री किशोर सागर जी महाराज की जय हो। राजबंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है। महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है और जो भगवान की वाणी गिरी वो वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। हम उस जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने हम सभी पर बड़ा उपकार किया, जिन्होंने जो है ऐसा महान ग्रंथ जिसमें श्रावकों का आचरण का वर्णन करने वाला, श्रावक के मूलों श्रावक के व्रतों का जो वर्णन करने वाला ऐसा वह ग्रंथ रत्न करंड श्रावकाचार ग्रंथ, जिसमें सबसे पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन किया, दूसरे अधिकार में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया और कल हमने जो है उस ज्ञान के बारे में जाना था। पूरा अध्याय हो गया और कल से जो है चारित्र का अधिकार, तीसरा अधिकार प्रारंभ हुआ था। ज्ञान होने पर जो है हमें चारित्र की ओर अग्रसर होना चाहिए। चारित्र को जब धारण कर लेता है तो वह व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, महान बन जाता है, क्योंकि चारित्र का फल ही केवल ज्ञान और मोक्ष आदि की प्राप्ति है, सिद्धत्व की प्राप्ति है। ऐसे उस चारित्र के लिए कल बताया गया था कि हम चारित्र को कब धारण कर सकते हैं, कब हम व्रत को धारण कर सकते हैं, कब हम नियम को धारण कर सकते हैं। तो उसके लिए बताया था मोहित विमराप हरणे। क्या बताया था? मोहित विमराप हरणे। मोह रूपी अंधकार जो है हमारा, जो अनादि काल से जो व्याप्त है, उसको जो है हमें उससे हम जो है ग्रसित हैं, उसमें फंसे हुए हैं। ऐसे उसको दूर करने के लिए हमें सम्यक दर्शन रूपी दीपक को क्या आवश्यकता रहती है। सम्यक रूपी श्रद्धा आस्था विश्वास रूपी जो है दीपक की आवश्यकता होती है और उससे जो है सम्यक दर्शन होता है। और जिसे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है उससे फिर सम्यक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। उसे सम्यक ज्ञान के लिए भावना होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान समान आनंद जगत में सत्ता। व्यक्ति दुखी है, दुखी रहेगा,
दुखी है और दुखी रहेगा। कब तक? जब तक उसे सम्यक ज्ञान नहीं होगा। क्या होगा? जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा वो दुखी रहेगा, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वो धन से हो। और ज्ञान हो गया तो वह तन से भी जो दुखी है वो भी दूर हो जाएगा, मन से दुखी है वो भी दुखी, उसके दुख दूर हो जाएगा। और जो धन से संबंध दुखी है, ज्ञान होगा उस वो भी जो है दुख दूर हो जाएगा। और ज्ञान नहीं है तो दुख एक नहीं 1000 दुख उसके जीवन में रहेंगे। तो इसलिए जो है उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने पर भव्य जीव क्या करता है? राग द्वेष की निवृत्ति। हम दिन रात क्या करते हैं? जैसे मथानी होती ना, क्या होती है मथानी? आपको मथानी की जमाना गया है, वो मिक्सी का जमाना आ गया। हाँ, तो जो है मैं कहना कि जो है जो नहीं तो पहले क्या होता था, जो मथानी जो होती थी मटकी है, मटकी होती थी और उस मटकी में क्या होता था? दही डाल दिया और उसको मथना। तो क्या होता? एक रस्सी खुलती थी, एक बनती बनती थी। तो ऐसी जो है वह क्या होती है? वह उसी प्रकार आप राग करेंगे तो भी कर्म का बंध होगा, और द्वेष करोगे तो भी कर्म का बंध होगा। इसलिए कहा है ना राग करो ना द्वेष करो जिन आज्ञा, ना राग करो ना द्वेष करो जिन आज्ञा, आज्ञा और में धरना अच्छा लगता है, आज्ञा और में धरना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। तो क्या बोले? ना राग करो ना द्वेष करो जिन आज्ञा। जिन्हें भगवान ने कहा है, क्या कहा है? जिन्हें भगवान ने कहा है कि यदि हम संसार से बचना चाहते हैं, कर्म बंधन से बचना चाहते हैं, चतुर्गति के दुख से बचना चाहते हैं, तो ना राग करो ना द्वेष। और हम दिन रात क्या करते हैं? किसी से राग कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी से राग करते हैं और किसी पे ही काम करते हैं। पूरा जो है 24 घंटे में 1-2 काम चलते हैं। क्या चलते हैं? या तो राग हो रहा है, तो द्वेष हो रहा है, तो राग हो रहा है, एक चलता है। इसके बाद तीसरा काम नहीं होता। बोले एक और ही काम है कि जो कर्मों से हम प्रति समय, आचार्य भगवान कहते हैं कि 7 कर्मों का जो है बंध प्रतिक्षण हो रहा है। 7 कर्मों का बंध प्रतिक्षण हो रहा है। यदि उससे बचना है तो हमें क्या करना होगा? तो जो राग द्वेष आदि से, राग द्वेष की निवृत्ति कैसे होगी? तो वो सम्यक ज्ञान से होगी, वो सम्यक चारित्र से होगी। क्या? वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से होगी। तो इसलिए बोला हे भक्त, क्या? हे भक्त, जो भक्त होगा उसे ही सम्यक दर्शन होगा, वो ही ज्ञान को प्राप्त होगा, कर पाएगा। और जो भक्त ठीक नहीं है, क्या नहीं है, तो उसको तुम कितने भी तुम उसको मार के करते ना, कहावत है ना, मार के उसको वो नहीं बना सकते। ना क्या वो? हाँ, तो इसलिए जो है जो है किसी प्रकार ज्ञान की है कि जिसकी इच्छा होगी उसको ही पढ़ाया जा सकता है, वो ही पढ़ सकता है।
और जिसकी इच्छा नहीं है तो भगवान ही करके आ जाए ना, महावीर स्वामी आदिनाथ 24 नैनीनाथ वो भी आ जाए ना, तो वो भी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इच्छा ही। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, मोह तिमिरात हरणे, मोह रूपी अंधकार से त्रस्त होने पर दवाप्त दर्शन लावा दवाप्त संज्ञाना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से प्रकट हुआ है क्या, सम्यक ज्ञान। जहाँ सम्यक दर्शन होगा वहीं पर सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी होने वाला नहीं है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है इसको। और भव्य जीव साधक क्या है, राग द्वेष की समाप्ति के लिए क्यों चारक धारण करना, क्यों व्रत नियम संयम धारण करना है, जिससे कि जो है राग द्वेष की निवृत्ति हो। और राग द्वेष की निवृत्ति होगी तो कर्मों से भी निवृत्ति। तो इसलिए राग द्वेष निवृत्ति के लिए, समाप्ति के लिए क्या, सम्यक चारित्र को प्राप्त होता है। शब्दार्थ मोह माने पर में अपनत्व बुद्धि, मोह पर में अपनत्व बुद्धि, तिमिर माने अंधकार। डायरी खोल दो और पेन ले लो, लिखना प्रारंभ करो। क्या कह रहे हैं, मोह माने पर में अपनत्व बुद्धि, तिमिर माने अंधकार, अपहरणे नष्ट होने पर, दर्शन और सम्यक दर्शन, लाभाप प्राप्त होने से, अवाप और प्राप्त, संज्ञान सम्यक ज्ञान, राग माने रति और द्वेष माने अरति, निवृत्ति माने समाप्ति के लिए, चरणम सम्यक चारित्र को, प्रपद्यते माने प्राप्त होता है। क्या बोले, मोह माने जो है पर में अपनत्व बुद्धि, तिमिर माने अंधकार, तिमिर मीन्स अंधकार, अपहरणे, अपहरणे अपहरण हो गया। तो अपहरण मीन्स एक अपहरण माने वो ऐसा अपहरण, एक अपहरण माने नष्ट, नष्ट होने पर, दर्शन और सम्यक दर्शन, लाभात प्राप्त होने पर, प्राप्त होने से, अवाप्त और प्राप्त, संज्ञान सम्यक ज्ञान, राग माने रति, द्वेष माने अरति, निवृत्ति माने समाप्ति के लिए, चरणम सम्यक चारित्र को, प्रतिपद्यते प्राप्त होता है। कौन, साधु माने साधक। कौन होता है, साधु माने साधक। विशेषार्थ, विशेषार्थ विशेषार्थ अभी रुक जाओ। चालू कर दिया। ओ तो क्या बोल रहे थे, विशेषा, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, इन 5 पापों के परित्याग, हिंसा, झूठ,
चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के परित्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के परित्याग पूर्वक आत्मोन्मुखी प्रवृत्ति को सम्यक चारित्र कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के परित्याग पूर्वक आत्मोन्मुखी, आत्मा की तरफ हमारा जो मुख प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सम्यक चारित्र। जहाँ 5 पाप को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? जिससे कि जो है हमारी आत्मोन्मुखी, आत्मा की तरफ हमारी जो है मुख हो, आत्मा की तरफ हमारी प्रवृत्ति हो, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। सम्यक चारित्र का शुभारंभ, सम्यक चारित्र का शुभारंभ मिथ्या, अनंतानुबंधी एवं अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव में होता है। कल बताया था, कल पहले बता चुके इसको, जब सम्यक दर्शन की बात चल रही थी, तो बताया भी था कि जो है अनंतानु, जो मोहिनी कर्म के बताए थे 28 विध, जिनमें जो है 25 कसाय, 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, 4 संजुलन और 9 कसाय, ऐसे 25 कसाय। ये पहले लिखा चुके शायद, ये 25 कसाय बताई थी। और इसके बाद 3 जो है दर्शन मोहिनी की, मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति पहले दिखाए थे, तो ये टोटल 28 हो जाते हैं। तो मैंने कहा था कि जो सम्यक दर्शन होता है वो 7 प्रकृतियों के उपशम 6 उपशम से होता है। तो उन 7 प्रकृति कौन सी थी? मैंने कहा था कि जो 4 जो है अनंतानुबंधी, और अनंतानुबंधी जो कसाय है वो 2 मुखी सरक देखा है, 2 मुखी सरक की तरह होती है, दोनों तरफ से जो है वो क्या करती है? घात करती है। यहाँ सम्यक का भी घात करती है और यहाँ चारित्र का भी घात करती है, समझ गए ना? तो जो अनंतानुबंधी 4 कसाय हैं वो दर्शन का भी और चारित्र का दोनों में लगती है। तो इसलिए जो है यहाँ बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले मिथ्यात्व का, क्योंकि अगर सम्यक दर्शन ही नहीं है तो फिर ज्ञान चारित्र नहीं होगा। तो इसलिए मिथ्यात्व, सबसे पहले मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व क्या कीजिए? मिथ्यात्व दूर होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे लिए अनंतानुबंधी कसाय, मिथ्यात्व दूर होगा या अनंतानुबंधी कसाय नष्ट होगी, तभी हमें फिर सम्यक दर्शन होगा। और जब अप्रत्याख्यान कसाय दूर होगी तभी हम क्या कर पाएंगे? अणुवृत्तों को धारण कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? अणुवृत्त। यदि आपके कोई व्रत लेने के भाव नहीं हो रहे हैं, कोई नियम संयम को धारण करने के भाव नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो है अप्रत्याख्यान कसाय चल रही है। आपके मुनि बनने के भाव नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे? मुनि बनने के भाव नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब आपकी प्रत्याख्यान कसाय चल रही है। कौन सी कसाय चल रही है? प्रत्याख्यान कसाय चल रही है, इसलिए आप जो है मुनि नहीं बन पा रहे हो। तो इसलिए जो है अब उस कसाय को, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि सम्यक चारित्र का शुभारंभ कब होगा?
जब आपके मिथ्या दूर होगा, अनंतानुबंधी कसाय दूर होगी, अप्रत्याख्यान कसाय का अभाव होगा, और उसके बाद प्रत्याख्यान कसाय का अभाव होगा, तब हमें पूर्ण रूप से चारित्र की पूर्णता प्राप्त होगी। क्या होगी? जब हम प्रत्याख्यान कसाय होगा तभी आप मुनि बन पाओगे। यदि प्रत्याख्यान कसाय रहेगी तो मुनि नहीं बन सकते। कोई कितना भी प्रेरणा दे, कितना भी कुछ करे, क्या हो सकता है? व्यक्ति स्वयं भी सोच सकता है, लेकिन वह मुनि नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उसकी प्रत्याख्यान कसाय चल रही है। उसके लिए जो है आप जो है तो समता रूप प्रणाम रखिए, खूब स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, संतों के साथ रहिए, संतों के साथ, लेकिन खाना पूर्ति के लिए नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि संतों के पास रहते तो खाना पूर्ति के लिए रहते हैं, तो उसके लिए नहीं। संतों का कि मैं कह रहा हूँ केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं, हम अपने कल्याण के लिए रहे। क्या रहे? कल्याण के रहे कि हम जो है कम से हमें सौभाग्य मिल रहा है जो गुरु के पास रहने का, संत के पास रहने का सौभाग्य मिल रहा है, तो जितना अधिक हम संत से ले सकते हैं, क्या जितना अधिक ले सकते हैं उतना। ऐसा नहीं कि आप आने दो, लाओ लाओ। मैं कल देख रहा था भैया गढ़ती में कुछ लोग बैठे थे, हैं? किसी ने एक चीज ली, उसके बाद फिर वो दूसरी का मन चला गया, तो तीसरी का भी, तो कहने कल सब थेरा लेके आएंगे। क्या माल मिलेगा तो कोई तो कह रहे कल से थेरा लेके आएंगे। मैंने मन में सोचा, विचार किया, ये सब जो बातें चीजें देख के रखोगे क्या करोगे? और मैं क्या देखता भी हूँ, अधिकांश लोगों, जितने भी बैठे लोग अधिकांश लोगों को देखता हूँ। मैंने इतनी सारी ये चीज दी थी, तो मन मैंने क्या बस यार इसे मैं कर दे सकता हूँ। तो जो है इस गुरु भक्ति के माध्यम से उससे कितनी सारी वस्तु की थी, लेकिन बस वो ट्रंक भर रहा है। क्या भर रहा है? ट्रक भर रहा है, आने दो, आओ लाओ, आओ लाओ, तो यूज करो। देखिए पूज्य गुरुदेव जब से गए हैं, वास्तविकता में जीवन की सत्पल पहले भी था, लेकिन सच्चाई जो है समझ में आ गई कि जीवन का भरोसा नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, शाम को बैठ पाए ना बैठ पाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रत्येक समय जो है सजग रहो, जागरूक रहो, सो नहीं। क्या? क्योंकि सोते सोते मैंने सारी जिंदगी निकाल दी, कितने भव निकाल दी। तो इसलिए एक एक क्षण, एक एक पल जो है जागरूक रहो भैया। जो भी है अच्छे काम कर लो, जो भी धारण करना वो धारण कर लो, जो त्याग करना वो त्याग कर लो, जो संयम को धारण करना संयम को धारण कर लो। तो फल का भरोसा नहीं है। बोले वस्तु की गारंटी मिल सकती है, वस्तु की गारंटी मिल सकती है, लेकिन व्यक्ति की गारंटी नहीं है। क्या? व्यक्ति की गारंटी नहीं है। परसों भैया आए, परसों भैया को बताया किसी को स्वास्थ्य खराब हो गया, और अगले दिन मालूम पड़ गया मनीषी बता रहे थे, उनके ससुर एक्सपायर हुए परसों। वो बता रहे 2 गए। हाँ, उसी दिन गुड़गांव में 28 साल का व्यक्ति ज्यादा हो थोड़ी 30-40 किलोमीटर मुकेश जैन थे, अच्छे भक्त थे, भक्त परिवार था। उनके भाई वहाँ के सजान जैन हैं, वो वहाँ के महामंत्री समाज के हैं, बहुत गुरु भक्त परिवार है। हम लोग को 2005 से जानते हैं। तो
एक पल में जो है, इसलिए बोलते हैं भैया कि खान पीने पर पूरा ध्यान रखो। क्या एक चीज पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, एक बार साधुओं को समझाते थे, बेटा वस्तु दूसरी की हो सकती है, वस्तु दूसरी लेकिन पेट तुम्हारा है। क्या पेट तुम्हारा है, तुम्हें अपना स्वस्थ रखना है, अपनी साधना करना है, चर्या करना है, तो अपने हिसाब से तो जो आपकी प्रकृति के अनुकूल हो उसको लो, प्रतिकूल हो तो बिल्कुल नहीं लो। चाहे वो तुम्हारा कितना भी भगत क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी प्रधान हो, कोई भी हो, विशेष क्यों ना हो। एक बार मैं भी जब गुरुदेव को आहार देता था, भक्ति में जबरदस्ती कर देता, गुरु जी की आंखें दिखा देती, सुन की नहीं माने, और जब उससे किसी ने रख दिया तो बस वो तो या तो एकाध बार रख लेते, जो भी प्रयास कर, नहीं तो नीचे गिरा देते थे, या एकदम को ऐसे कर भाई, तो अपने आप सब पीछे हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो हमें साधना करना है, और साधना में कोई बाधा पहुंचाए, कोई वस्तु भी बाधा पहुंचाए तो ऐसा कोई काम ना करो। तो इसलिए हमेशा सतर्क सजग रहो, क्या करना क्या नहीं करना, कितना करना, हर चीज की एक सीमा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे थे, जो है बात चल रही थी सम्यक चारित्र की, कि जो हमें क्या होना है, 5 पापों का त्याग करना है और आत्मोन्मुखी प्रवृत्ति। तो यहाँ पर बात चल रही थी कसाई की, क्या चल रही थी, कसाई की अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। ये जो कसाय हैं इनका अभाव होता है, तो तभी जो है व्यक्ति क्या होता है, वह व्रतों को धारण कर पाता, अनुवृत्ति बन पाता है, प्रत्याख्यान का त्याग करता है तब वो महावृत्ति बन पाता है। और चारित्र की जो है पूर्णता, जो पूर्ण रूप से चारित्र के लिए संयमन चतुष्ट, जो संयमन चतुष्ट है उसका भी अभाव होगा, तभी यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होगी। क्या होगी? तभी यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होगी, उसकी उपलब्धि प्राप्त होगी। बड़ भागी रत्नात्रय धरे, क्या बोले, बड़े भाग्यशाली जीव, अच्छे बैठे, क्या बड़े भाग्यशाली जो होता है वही जो है रत्नात्रय को धारण कर पाता है। बड़ी भागे जोगे बसाए, तो भाग्यवान को ही क्या होता है, भाग्यवान जीव को ही जो है जिनवाणी का क्या होता है, रस पाने लगता है। बड़ा भाग्यशाली जीव को ही भगवान के दर्शन मिलते हैं, कोई भगवान की वाणी को सुन पाता है, गुरुओं की वाणी सुन पाता है, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है, वो बड़े भागी, जो बड़ा भाग्यशाली होता है उसको ही प्राप्त होता है। अन्यथा ऐसे भी जीव होते हैं, एक तो वो जीव होते हैं जिनको जो है स्वभाव नहीं मिल पा रहा है, गुरुओं के दर्शन नहीं हो पाते, गुरुओं के दर्शन नहीं हो पाते हैं, गुरुओं की वाणी नहीं सुन पाते, भगवान के दर्शन नहीं पाते हैं, तरसते। वो आया था भाई, वो ऋषभ जी रसिया से आया था भाई, और उसने पूछा उसको कि भाई मंदिर जाते, बोले मंदिर है ही नहीं, वैसे है शायद, तो मैंने उससे कहा गूगल पे देखना है रसिया में। हाँ देख, जो भी है प्रयास करें, मगर मैंने कहा तो कहने का था, वैसे बहुत सी जगह हो गया लेकिन फिर भी कहीं हो सकता कहीं ना हो, क्योंकि बहुत विश्व तो पूरा बहुत बड़ा है, बहुत से स्थान है यहाँ पर नहीं है, अगर तो नहीं है तो उनको जो दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो अपने आप को बड़े कोसते हैं कि मतलब कौन सा इनका पाप कर्म का हो रहा है, मैं यहाँ पर हूँ और वो दर्शन नहीं होगा। सब कुछ है
लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, गुरुओं के दर्शन नहीं हो पा रहे, गुरुओं की वाणी नहीं सुन पा रहे, गुरुओं को आहार नहीं दे पा रहे हैं। और यही कारण है उनको नहीं मिलता तो यहाँ आकर के उनकी कीमत समझते हैं। वो कुछ ऐसे होते हैं जो पास में भी रहते हैं, दिया तले अंधेरा, क्या दिया तले अंधेरा, वो लाभ नहीं ले पाते हैं घूमने फिरने में, खाने में, पीने में, सोने में, यहाँ की गप्पों में, उनमें ही सारा जीवन बिताते। तो वो बेचारे अपने आप को देखा, हमें गुरुओं के दर्शन हो, कब गुरुओं के दर्शन होंगे, कब प्रभु के दर्शन होंगे। ललित जी कह रहे थे, उनसे विधि से कहा हो, बता तुम वहां से यहाँ आती हो और तुम इतना समय महाराज के पास भेजती हो, हम आते इसलिए, क्या हम आते इसलिए हैं कि जिससे हम गुरुओं के दर्शन कर पाए, गुरुओं को आहार दे पाए, गुरुओं के पास रह पाए, गुरुओं के पास बैठ पाए, इसलिए आता हूँ। अन्यथा तो जो है हम आजकल बहुत सारे सिस्टम चले गए। ये कह रहा हूँ महावीर जयंती पे वो आई थी, वहाँ पे हाँ। याद मिली थी। वही तो कह रहे, तो एक बड़ा सौभाग्य पुण्य का होता है, पुण्य का होता है, भाव हुई और सहयोग बने गए। अन्यथा ऐसे भी लोग कि जो है तो भाव नहीं होते हैं और सहयोग नहीं मिल पाता। देखिए इतना बढ़िया परिवार मिला, ये मतलब पति भी जो है उनकी उसकी भावना को जो है ध्यान रख पाए, बच्चे भी जो है उनको एडजस्ट कर पाए। जैसे उनके बच्चे ही बड़े नहीं है, तो एक बड़ी गुड़िया है, वो भी ज़्यादा बड़ी, लेकिन फिर भी भावना कि मैं सहयोग करना, ये बहुत बड़ी बात है। चलो भाई हम भी जा पा रहे, कभी इच्छा कर जाओ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कहने का दादा जो वहाँ नहीं मिलता, इसलिए यहाँ थोड़े थोड़े आगे आगे आ जाते हैं। वो कुछ ऐसे भी हैं पड़ोस में रहकर के, साथ में रहकर के भी नहीं देख पाते। ये तीन काम कर्मों कर रहे, आज मेरा है वो पूरे पूरी चीज है, लेकिन आज नहीं करेंगे, नहीं लाभ ले पाएंगे, तो आगे मिलने वाला वो नहीं है। तो इसलिए आज मौका मिला है श्याम जी, क्या आज मौका मिला है चातुर्मास का, इतने वर्षों बाद, तो उसका लाभ ले लो, क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं। बेचारे मेरे में चले हैं, चलेगा ना, वो भी उन्हें कितनी भावना भाइयों की, कोई मुझे आज का चक्र भारत कई बार मेरे पास आए, कितनी बार तो भावना भाई, लेकिन नहीं मिल पाया। देखो ये भी हर किसी को लाभ नहीं मिल पाता। ये ललित जी के कोटे में जाना था, ये ललित जी के प्रधान हैं, प्रधानत्व में जो है उपाध्याय श्री का, मुनि श्री का चतुर्मास, उनकी कोटी में छुल्लक जी का, तो जिसको जितना क्या होता है लाभ होना होता है उनको ही, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया। निरंजन लाल जी ने जब तक वो रहे, वास्तविकता उनके जो उपकार हैं समाज के लिए, मंदिर के लिए, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है, समझे ना। बहुत कुछ दे के गए वो, और कुछ जो हमारे समाज के लिए और अपने मंदिर के लिए बहुत कुछ किया। तो ऐसे में लोग मिलना भी तो ये कहने का तात्पर्य जो है हमारे लिए सौभाग्य मिलता है, तो बोले बड़ी भागी, बड़े भाग का मान समझना चाहिए। बोले मानुष जीवन मिलना भाग्य है, और उसमें प्रभु गुरु मिलना सौभाग्य है, और उन गुरु की सेवा करने ना अहोभाग्य है, और जो सब कुछ मिलने पर कुछ नहीं पर करना दुर्भाग्यशाली है। क्या है वो? दुर्भाग्यशाली है कि सब कुछ मिलने पर भी वो ना कर पाए। तो इसलिए बड़ी भागी, बड़े भाग्य से हमें क्या होता है, रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। इस आगम उक्ति के अनुसार प्रत्येक मानस सम्यक चारस से भूषित भी हो सकता है। क्या बोल दिया? ये पंक्ति बताई ना, बड़ी भागी रत्नात्रय, तो बड़े भाग्यशाली कहते मैं हमेशा बोलता हूँ। मनीषा जी मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि लाखों लोग
इस बारे में सोचते हैं, लाखों लोग इस बारे में सोचते हैं, हजारों उस ओर बढ़ते हैं, लेकिन दो तीन ही क्या होते हैं, सफल हो पाते। अन्यथा अरे बड़ा दुखद समाचार वाला एक न्यास थे, असाता कर्म का उदय है। क्या असाता कर्म उदय आ गए, रोग बीमारी होगी, उनको देश छोड़ना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा। तो ये भी जो है सारी जो देख लो हाँ कितने दो तीन बार इसी तो कह रहा हूँ कि जो है जितना भैया आज हम स्वस्थ हैं, बहुत से लोग बोले महाराज इतनी तपस्या क्यों करते हो, इतना उपवास क्यों, बोले आज हमारा हाथ पैर चल रहे हैं तो कर लो। ये बात अलग है, इस जो है जो शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना, क्योंकि रबड़ को ज्यादा खींचोगे तो टूट जाए। तो इसलिए शक्ति से ज्यादा भी नहीं करो और शक्ति से कम भी नहीं करो। यदि हमारे दिख रहा है कि हमारी शक्ति है, हम कर सकते, करो, करोगे तो उससे हमें स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो हर व्यक्ति को जो है, हर मानस को, तो हर व्यक्ति सम्यक चार्ज से विभूषित नहीं हो सकता। जिसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की जो है जागृति हुई है, ऐसा विशेष सौभाग्यशाली कौन, जिसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, जागृत हो गया है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो है एक तो कुछ भी नहीं हो फिर भी जो है सो रहा है, कोई क्या कितना भी जगा दे उसे, कितना भी उसे जो है प्रेरणा दे, लेकिन वो उसको उसकी जो है सिर में जूही नहीं दे होती है, क्या नहीं होती है, सिर बिल्कुल नहीं होती है। तो इसलिए बोले जागृत हो, और ऐसा जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से जो जागृत हो जाता है, ऐसा विशिष्ट, एक तो अशिष्ट होता है। क्या होता है, अशिष्ट, ना उठना बैठना खोना पीना चलना कुछ भी होगा उसका सही नहीं है, वो अशिष्ट है। एक शिष्ट है, सही सदाचारी है, और एक विशिष्ट। क्या है, विशिष्ट माने जो विशेष है। हमारे संग में विशेष माता जी है, क्या है, विशेष माता जी है, वो भी जो है अनंत गुरु अधिक जो है लगभग दीक्षा के बाद अधिकांश जो है गुरु जी के साथ में पूरा समर्पण भाव रहा। लेकिन देखिए कोई है, हर किसी को लास्ट तक गुरु नहीं मिल पाता, और जब गुरु की समाधि हुई तो वो अलग, हम अलग, तो कुछ विशेष स्वभावशाली थे जो गुरु जी के साथ थे, अंतिम तक गुरु का दर्शन मिला, गुरु की सेवा कर पाए। ये भी हर किसी को नहीं मिल पाता, क्या हर किसी को सुख नहीं। मेरी बहुत इच्छा थी मैं गुरु जी के साथ हूँ, तो गुरु जी का ऑर्डर आज्ञा दीक्षा दी उन्होंने, और कहा बोले नहीं जाना है। और मन मैंने गुरु जी थे आगे के ललितपुर में कहा 2003 में, गुरु जी ने तो आपके साथ मैंने 8 साल हो गए, मैं अभी तक कहीं बाहर नहीं गया, आपके साथ गुरु नहीं, यहाँ तक तो मतलब मुख मोड़ लिया, देखे नहीं, बोले नहीं, बोले नहीं, दीक्षा नहीं होगा। मैंने कहा मैं दीक्षा तो लेना मुझे नहीं, बोले ये आज्ञा ठीक है, आपकी आज्ञा शुरू था। तो गुरु की आज्ञा में और सार होता है। यदि आज वो गुरु आज्ञा नहीं देते, आज नहीं होते, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, पता नहीं किस क्या। तो गुरु आज्ञा थी, ठीक है, गुरु आज्ञा थी, ठीक है, आज्ञा दी आज्ञा। तो कहने का तात्पर्य जो है
कि जो ये विशिष्ट सौभाग्यशाली जो होते हैं और भव्य आत्मा, तीनों विशेषण, एक जो है विशिष्ट भी है, एक जो है सौभाग्यशाली भी होना चाहिए और एक भव्य आत्मा होना चाहिए। ये तीन जो गुण हैं, कैसे? विशिष्ट, सौभाग्यशाली, भव्य आत्मा, और उसके पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए। और उसके बाद जो राग द्वेष कर्दम से उबरना चाहता है, अंत में क्या बोल दिया? राग द्वेष कर्दम माने जो मल, कर्म रूपी जो मल है, ऐसे उससे राग द्वेष रूपी कर्म से, मल से क्या चाहता है? उभरना चाहता है। अन्यथा जो राग द्वेष के दलदल में फंसना चाहता है, क्या? जो राग द्वेष के दलदल में फंसना चाहता है, उसे सम्यक दर्शन के प्रति रुचि नहीं होगी, सम्यक ज्ञान के प्रति रुचि नहीं होगी, सम्यक चारित्र आदि के उसमें भी उसकी रुचि नहीं होगी। तो इसलिए बोला है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से जागृत हो गया है और जो विशिष्ट है, सौभाग्यशाली है, जो भव्य आत्मा है, और जो राग द्वेष कर्दम से उभरना चाहता है, वही रुचि पूर्वक सम्यक चारित्र का क्या करता है? अवधारण करता, अवधारण कर, धारण करके क्या करता है? आत्मानुभूति, क्या? आत्मानुभूति का आनंद लेता है। और आत्मानुभूति के साथ परम आनंद, हम चाहते तो हैं आनंद मिल जाए, लेकिन उस आनंद चाहने से नहीं मिलता, उसके लिए हमें प्रयास भी करना होगा, पुरुषार्थ भी करना होगा, जागृत भी होना होगा, तभी जो है मैं आत्मानुभूति होगी। केवल चर्चा से जो है आत्मानुभूति नहीं होगी, केवल जो है निद्रा से जो है आत्मानुभूति होगी, केवल जो है खाने पीने से देवी अनुभूति, अथवा चर्या से, चारित्र को धारण करने से, व्रत नियम संयम को धारण करने से आत्मानुभूति होती है। और आत्मानुभूति के साथ ही परमानंद का जो है रसास्वादन करता है। कौन? भव्य जी, भव्य जी, सौभाग्यशाली, विशिष्ट जीव ही जो है वह ऐसा कर पाता है। परिभाषा सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति के लिए अनुव्रत महाव्रत रूप आचरण को, अनुव्रत, अनुव्रत छोटा, देशव्रत सूक्ष्म और महाव्रत पूर्ण सकल, अनुव्रत महाव्रत रूप आचरण को या आत्मानुमुखी प्रवृत्ति को, आत्मोन्मुखी प्रवृत्ति को सम्यक चारित्र कहते हैं। क्या बोल दिया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति के लिए अनुव्रत महाव्रत रूप आचरण को या आत्मान्मुखी प्रवृत्ति को सम्यक चारित्र कहते हैं। मोहित तिमिर, मोहित तिमिर किसे कहते हैं? दर्शन मोह के उदय से होने वाली, दर्शन मोह से, दर्शन मोह के उदय से, दर्शन मोह के उदय से। पप्पू जी कॉपी दी थी हमने आपको, उपयोग करो उसका, पेन भी दिया है, उपयोग करो, नहीं तो फिर क्या होगा? आलस आएगा। अलग अलग दिया है, हाँ। तो जो क्या बोले हैं? दर्शन मोह के उदय से होने वाली मिथ्या परिणति, क्या? दर्शन मोह के उदय से होने वाली
मिथ्या परिणति, पर अपनत्व की भावना, पर अपनत्व, पर वस्तु को अपना मानना, क्या? पर वस्तु को अपना मानना, तो ये पर जो है अपनत्व, पर अपनत्व की भावना तथा मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल परिणति को मोह तिमिर कहते हैं। पर अपनत्व की भावना तथा मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल परिणति को मोह तिमिर कहते हैं। चारित्र और सम्यक चारित्र में क्या अंतर है? चारित्र और सम्यक चारित्र में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में आचरित, सम्यक दर्शन के अभाव में आचरित अनुव्रत महाव्रत को चारित्र कहते हैं। पढ़ते ना छेड़ाना में आदि में मुनिव्रत धार अनंत बार वे वक्त उपजावे, पहले आत्म ज्ञान बिना नालिश न पावे। बोले सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, पर आपने क्या कर लिया? मुनि बन गए, अनुव्रत महाव्रत धारण कर लिए। क्या कर लिए? अनुव्रत महाव्रत धारण कर लिए। तो क्या है? वो चारित्र हो देवरस। क्या होगा वो? जो सम्यक दर्शन के अभाव में आचरित अनुव्रत महाव्रत को चारित्र। बहुत से लोग होते हैं, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं करते, ये करते। भैया तो नियम ले रखा क्या? नियम ले रखा क्या? तो नियम तो नहीं है, तो नियम नहीं तो ध्यान रखिए उसका फिर फल नहीं मिलने वाला आपको। तो इसलिए नियम को धारण करोगे तभी चारित्र मान पैदा और सम्यक चारित्र। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन के अभाव में क्या आचरण अनुव्रत को चारित्र कहते हैं, तथा सम्यक दर्शन के सद्भाव में, एक सम्यक दर्शन का अभाव है और यहाँ सम्यक दर्शन के सद्भाव में आचरित अनुव्रत एवं महाव्रत रूप आचरण को सम्यक चारित्र कहते हैं। सम्यक दर्शन के सद्भाव में आचरित अनुव्रत एवं महाव्रत रूप आचरण को सम्यक चारित्र कहते हैं। सम्यक दर्शन के सद्भाव में आचरित अनुव्रत एवं महाव्रत रूप आचरण को क्या कहते हैं? सम्यक चारित्र। राग देश की निवृत्ति क्यों आवश्यक है? राग देश की निवृत्ति क्यों आवश्यक? तो राग देश के विषय, राग देश से विषय कसाय, राग देश से विषय कसाय एवं सांसारिक दुखों की वृद्धि होती है। पहले तो बता चुके, जहां राग देश होगा वहां क्या होगा? विषय कसाई बढ़ेगी और सांसारिक दुखों की वृद्धि होती है। क्या होती है? सांसारिक दुखों की वृद्धि। अतः मोक्ष मार्ग में राग देश की निवृत्ति परम आवश्यक है। जैसे जैसे राग देश की निवृत्ति होती है वैसे वैसे आपके जीवन में चारित्र, आपकी विशुद्धि आपके अंदर आ जाती है। और जहाँ राग देश होगा वहाँ क्या होगी? विशुद्धि अशुद्धि हुई, आपकी संकलित प्रणाम, आपके दुख कष्ट पीड़ा परेशानी होगी। तो इसलिए क्या हो रहा है? राग द्वेष से विषय कसाय एवं सांसारिक दुखों की वृद्धि होती है। अतः मोक्ष मार्ग में राग द्वेष की निवृत्ति परम आवश्यक है। मोक्ष मार्ग में राग द्वेष की निवृत्ति परम आवश्यक है।
अब कोई पूछ रहा है सम्यक चारित्र के अभाव में सुख शांति संभव है क्या? क्या सम्यक चारित्र के अभाव में सुख शांति संभव है क्या? तो बोले सम्यक चारित्र के अभाव में स्थायी सुख शांति संभव नहीं है। क्षणिक सुख शांति तो मिल सकती है। क्यों? यदि आप कोई भी व्रत नियम का पालन कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, तो कुछ तो मिलेगा, वो क्षणिक मिलेगा, उस इंद्रिय विषय आदि संबंधी मिलेगा। तो इसी क्या बोला है? सम्यक चारित्र के अभाव में स्थायी सुख शांति संभव नहीं है। मुनियार जो दीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान तीर्थंकर जैसे भगवंतों ने दीक्षा क्यों ली? क्या उनके पास सुख नहीं था? इंद्रिय सुख तो था। क्या इंद्रिय सुख विषय इतना था, अनेकों रानियां थी, इतना सारा वैभव था, बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ नहीं था। सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर एक दिन प्रवचन दिया था, चाहे महावीर जयंती को, प्रधान जी सुना था, कुछ मिल सकता है, कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ पाने के सब कुछ। तो क्या बोले थे? सम्यक चारित्र के अभाव में स्थायी सुख शांति संभव नहीं। अतः प्रयत्न साध सम्यक चारित्र को यथाशक्ति अवश्य ही अवधारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्यक चारित्र के अभाव में स्थायी सुख शांति संभव नहीं। अतः प्रयत्न साध सम्यक चारित्र को यथाशक्ति अवश्य ही अवधारण करना चाहिए। यथाशक्ति अवश्य ही अवधारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सम्यक चारित्र की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में बताया था। आज यहाँ बोले सम्यक चारित्र की उत्पत्ति कैसे हुई? सम्यक चारित्र की उत्पत्ति उसने कहा था, श्लोक पढ़ेंगे। राग द्वेष निवर्ति, राग द्वेष निवर्ति, राग द्वेष निवर्ति, राग द्वेष निवर्ति, हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति, हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति, हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति, अनपेक्षितात वृत्ति, अनपेक्षितात वृत्ति, का पुरुषा सेवते नृपति, का पुरुषा सेवते नृपति। 48वां नंबर श्लोक है। राग द्वेष निवृत्ति, हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति, का पुरुषा सेवते नृपति। तो यह बोला राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष की समाप्ति होने पर हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति, हिंसादि पापों से निवृत्ति स्वमेव हो जाती है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं उसमें ही, और क्यों मतलब जरूरी राग द्वेष बता रहे हैं। राग द्वेष की पूर्ण पराकाष्ठा समाप्ति होने पर जो हिंसादि पाप कहे हैं वो अपने आप उससे हम क्या होते हैं, उससे पाप से बच जाते हैं।
अनपेक्षितार्थ वृत्ति, क्योंकि अभिलषित पदार्थों की आकांक्षा विहीन, जो मन में इच्छा होती, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये ऐसा हो जाए, तो क्या, तो अनपेक्ष अभिलषित पदार्थों की क्या है, अभिलषित पदार्थों की आकांक्षा विहीन। जब तक हमें वस्तु की, व्यक्ति की आकांक्षा रहेगी, तब तक तुम चारित्र को धारण नहीं कर पाओगे। तो जब वस्तु और व्यक्ति की आकांक्षा समाप्त हो गई, तो क्या हो जाएगा, उससे अपने आप चारित्र की ओर अग्रसर। तो इसलिए राग द्वेष की समाप्ति होने पर हिंसादि पापों से निवृत्ति स्वमेव हो जाती है। अनपेक्षितार्थ वृत्ति, क्योंकि अभिलषित पदार्थों की आकांक्षा विहीन। का पुरुषा सेविते वृत्ते, कौन पुरुष, जबकि हम राजा के पास क्यों जाते हैं, या मंत्री संतरी विधायक आदि के पास क्यों जाते हैं, अथवा एक बच्चा अपने माँ बाप के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी कोई इच्छा, क्या है, इच्छा। क्या माँ बाप जो है बच्चे की देखभाल क्यों कर रहे हैं, वो अपना उनका जो है लालन पोषण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वो इच्छा है। क्या है, इच्छा, आशा है। और जहाँ आशा होती है वहां क्या होती है, निराशा। इसलिए कभी भी कोई आशा नहीं करो। भगवान कहते हैं, उनकी मुद्रा कह रही है, ललित जी देखा नहीं क्या कह रहे हैं, बोले इच्छा नहीं करो। भगवान की मुद्रा दर्शन करते क्या कह रहे, उनकी मुद्रा नासा दृष्टि है। और नासा दृष्टि यही शिक्षा है, ना प्लस आशा, हमें कोई आशा नहीं करना है। आशा करोगे तो निराशा मिलेगी, दुख मिलेगी। तो इसलिए क्या हो गया, अभिलषित पदार्थों की आकांक्षा विहीन। का पुरुषा सेवते नृत्ति, का पुरुषा नृत्ति सेवते, कौन पुरुष राजा महाराजाओं की सेवा करता, कोई नहीं करता, क्योंकि तो उसकी इच्छा ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ आचार्य भगवान ने 43 नंबर के इस श्लोक के माध्यम से कहा। हम इसे और विशेष कल पुनः बैठेंगे, समझेंगे और इसको जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं करें, केवल इसको जो चिंतन भी करें कि हमारे अंदर कितना राग द्वेष चल रहा है तो उसको कैसे करें। तो बार बार इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो जिससे कि वो उससे हम बचेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः महावीर भगवान की